हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माई चैनल। आज गाइस हम आप लोगों को बताएंगे ब्लड के बारे में। स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं सीरियोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी, दोनों भी हम स्टडी ऑफ ब्लड को बोल सकते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड वो है जैसे कोई भी चीज़ को हम छानने की प्रक्रिया को कहते हैं कोलाइड। जैसे ब्लड को छानना होता है, जो उसके कुछ कण होते हैं वो रुक जाते हैं, तो वो एक प्रकार का कोलाइड है। और ये एक संयोजी ऊतक है। जो पीएच होता है इसका, ब्लड का पीएच होता है जो 7 से कम होता है उसको हम अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से अधिक होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये 7.4 है, तो ये बेस होगा, क्षार में होगा। जो मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। जो ब्लड का निर्माण होता है, जो पेट में जब बच्चा होता है तो उसका ब्लड कहाँ, वो जब ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो वो लीवर में होता है। कहाँ? लीवर में होता है। और जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें बोन मैरो वो होता है। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। जो अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन होगा उनको पता होगा, जब हम हड्डी को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो बीच में जो जालीनुमा रहता है उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहीं पर हमारा ब्लड बनता है। और जो ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है वो हमारा स्प्लीन में होता है। स्प्लीन प्लीहा बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं। और ये जो कब्र, उसको स्प्लीन को कब्र भी बोलते हैं, और उसको ब्लड बैंक एंड ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। क्या? ब्लड बैंक एंड ग्रेव यार्ड। और ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ये 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल वो होता है जैसे कोई फैटी चीज़ हो गया, लाइक एज बादाम, काजू, ऑयली चीज़, ये सब इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को हम HB से डिनोट करते हैं। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या? आयरन पाया जाता है, जो Fe आयरन का फुल फॉर्म होता है Fe। फार्मूला होता है Fe। और ये जो हमारा मेल होते हैं, मेल पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में मेल के कंपेरिजन हीमोग्लोबिन कम होता है। और जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे जी ने किया था। ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये ताप नियंत्रण 37 पर डिग्री सेल्सियस पर होता है। हॉर्वे जी ने ये बताया था, विलियम हॉर्वे जी ने ये कहा था, जब तक ह्यूमन्स जिंदा रहेंगे तब तक उनमें ब्लड सर्कुलेट का सिस्टम चलता रहेगा। और ये पोषक पदार्थ का भी परिवहन करते हैं, न्यूट्रिशन का। और ये गैसों का भी परिवहन करते हैं, O2 + CO2 का भी परिवहन करते हैं। और ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करते हैं। रक्त, ब्लड को हम रक्त बोलते हैं और उर्दू में लहू भी बोलते हैं। प्लाज्मा हमारा 16% होता है, और कार्पसल्स 40%। और जिसमें फाइब्रिनोजेन होता है, और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये हमारा जो फाइब्रिनोजेन होता है, ये हमारे जो प्लाज्मा होता है ना, उसको गाढ़ा बना के रखता है। अगर इसको निकाल देंगे तो सीरम बन जाता है। सीरम से जितने भी टेस्ट होते हैं अधिकतर सीरम से ही होते हैं। और कार्पल को रुधिराणु बोलते हैं, जो कि 14% होता है। इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का होता है रेड ब्लड कार्पल्स, WBC का होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, एंड प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोलते हैं। और ये RBC का जो टेक्निकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट होता है, और WBC का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। जो हमारा RBC होता है वो 50 लाख होता है, और WBC 10,000, और प्लेटलेट्स 2 लाख। और जो ये RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, और WBC का 4 दिन, और प्लेटलेट्स का 7 दिन। ये इतने दिन बाद मर जाते हैं, फिर से बनते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं स्प्लीन में जाके स्टोर होते हैं। फिर वहाँ से ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से
फिर ये बोन मैरो में फिर से इनकी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, फिर प्लाज्मा में जाते हैं, प्लाज्मा के बाद फिर से ये उसमें ऐसे इनकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये आरबीसी को हम जो टेक्निकल नेम है एरिथ्रोसाइट है, और जो अगर इसको हम आरबीसी को स्लाइड पे रख के ब्लड उसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो उसका आकार जो होता है गोल दिखाई देगा, और ये ऊंचाई पर जाने से जो इसका आकार होता है बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है, जो उसकी जो क्षमता होती है घट जाती है, इसलिए उसका आकार ऊंचाई पर जाने पे बढ़ जाता है। और इसमें लाइजोसोम्स नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है, और जो कार्पल्स होता है जिसको रुधिराणु बोलते हैं वो 95% होता है। ब्लड आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन, और ये आरबीसी की कमी से हमें हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नाम की एक डिसीज होती है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नेम है ल्यूकोसाइट। इसका जो आकार होता है इरेगुलर होता है, अनिश्चित होगा, कोई शेप का नहीं होता। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और इसी से हम डीएनए निकाल सकते हैं। और ये जो हमारे अंदर जो रोग होते हैं, डिसीज होती हैं, वो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है उसकी रक्षा करता है, रोगों से लड़ने की रक्षा करता है हमारी बॉडी को। और इसके जो प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। ये जो तीनों हैं इनका कोई खास काम नहीं है। ये जो हमारा एंटीबॉडी होता है रक्षा करता है। लिम्फोसाइट का जो शेप होता है टी होता है, टी प्रकार टी शेप का होता है, इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं। मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट जैसे कि कोई भी डिसीज हमारे अंदर इंटर कर रही है तो इसको ये जो टी सेल होता है किल कर देता है, और ये जो मोनोसाइट उसका सब भक्षण कर लेता है, ईट कर लेता है, तो उसको मोनोसाइट बोलते हैं। वो जब भक्षण कर लेगा ना तो उसका जो आकार होता है, शेप होता है, बड़ा हो जाता है। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोलते हैं, और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में अधिकतर देखा जाता है जब डेंगू डिसीज़ हो जाती है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, वैसे भी घट जाते हैं, अधिकतर डेंगू में ही डिक्रीज होते हैं। तो जो इसका आकार होता है उत्तल लेंस के साइज का होता है, उसी टाइप का दिखता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और ये शक्ति प्रदान करता है। अगर हम कहीं भी जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका प्लेटलेट डाउन हो जाता है, आरबीसी डाउन हो जाती है, तो बहुत वीकनेस आ जाती है चलने में, एक पन क्या होते हैं उसको सुस्तीपन बोलते हैं, जैसे सुस्त एकदम लेजी टाइप ऐसे हो जाते हैं। तो जब ये हमें अगर नहीं रहेंगे ना तो हमारी बॉडी एकदम जैसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा। और इसमें डेंगू नाम की डिसीज़ होती है। इसमें जैसे अगर हमें प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो डेंगू में तो गिलोई एंड एलोवेरा नामक का एक आता है जो कि बाबा रामदेव की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, तो उसको हम 1 कप 3 बार लेंगे। और गोट मिल्क जो होता है वो भी प्लेटलेट्स में बढ़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। अगर हम गोट मिल्क को ड्रिंक करेंगे तो जो हमारी प्लेटलेट डाउन रहती है वो इंक्रीज होने लगेगी। और जितना भी फ्रूट खा सकें उतना फ्रूट खाएं, जिससे भी हमारे प्लेटलेट्स इंक्रीज होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।